तेजस्वी यादव टूरिस्ट हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। अगर जनता के काम से उनको कोई लेना देना होता तो मानसून सत्र के 5 दिन में 1 घंटे के लिए भी कहीं दिखे। उनके पिताजी का चाल चरित्र रहा है, उनके माताजी के राज में दलितों पर इतना उत्पीड़न हुआ है कि वो अगर बता दें, इसको कभी है हिम्मत तो मीडिया में आकर के कभी बतावें कि कितना उत्पीड़न दलितों का उनके माता पिता के राज में हुआ है। और तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है, आप ही लोग चर्चा करके उनको जिंदा रखें। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। जीवेश मिश्रा जी, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरीके से तैयारी है? बीते दिनों आप लोगों की बैठक भी हुई है। पूरी तैयारी है जी। हम लोग चुनाव देखकर तैयारी नहीं करते हैं। हम लोगों की तैयारी पूरा 5 साल चलता है और जो उपचुनाव है, उपचुनाव की पूरी तैयारी है। एनडीए 4 सीट जीतेगी, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है और जनता का रुझान एनडीए के तरफ है। अभी अभी चुनाव ख़त्म हुई है, आपने देखा है कि वो हर सीट पर हम लोगों ने बढ़त बनाई है। तो ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में 4 सीट पर एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले, इससे कोई असर दिखेगा? तेजस्वी यादव टूरिस्ट हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। वो तो समय समय पर वो यात्रा पर निकलते हैं, कहीं मछली खाते हैं, कहीं केक काटते हैं, तो ये उनकी आदत में शुमार है। अगर जनता के काम से उनको कोई लेना देना होता तो मानसून सत्र के 5 दिन में 1 घंटे के लिए भी कहीं दिखते। तो तेजस्वी यादव पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, समय समय पर आते हैं और मन बहलाने के लिए निकलते हैं बिहार में, फिर बिहार से लौटेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। तो तेजस्वी यादव को अब बिहार की जनता सीरियसली नहीं लेती है। अगर लेती तो 25 सीट का दावा करने वाले और 36 पार्टियों का गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने वाले को बिहार की जनता केवल 4 सीट न देती। इसलिए तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है, आप ही लोग चर्चा करके उनको जिंदा रखे हुए हैं। जीवेश मिश्रा जी, जिस तरीके से आरक्षण की बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसको देखते हुए 9वीं अनुसूची में शामिल करने की ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट की मामला पर हम लोग कोई बयान नहीं देते हैं। ये तेजस्वी यादव की आदत में शुमार है, जब पक्ष में कोई बात आए कोर्ट का तो कोर्ट पर भरोसा है, और जब पक्ष में बात ना आए कोर्ट का तो कोर्ट पे उनका भरोसा नहीं होता है। जो मामला कोर्ट में है, बिहार सरकार ऑलरेडी इसको लेकर के कोर्ट में खड़ी है। जब तक कोर्ट का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, न्याय नहीं आता है, तब तक इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना मेरे हिसाब से उचित प्रतीत नहीं होता है। दलित नेताओं को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी या फिर अनेकों दलित नेता हैं, जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है गंगा जल से। ये सब उनके पिताजी का चाल चरित्र रहा है। उनके माताजी के राज में दलितों पर इतना उत्पीड़न हुआ है कि वो अगर बता दें, इसको कभी है हिम्मत तो मीडिया में आकर के कभी बतावें कि कितना उत्पीड़न दलितों का उनके माता पिता के राज में हुआ है। और बीच में जब जब एनडीए सरकार में वो मने तोड़कर घुसने का प्रयास किए हैं, तो अचानक से दलित उत्पीड़न क्यों बढ़ गया है, ये तो वो जवाब देंगे ना, इसका जवाब हम क्यों देंगे। दलित उत्पीड़न के मास्टर हैं उनके लोग। हम लोग तो दलितों को मुख्य धारा में लाए हैं। आज बिहार का दलित पहले से मजबूत हुआ है और हर तरफ उनकी भागीदारी बढ़ी है। उनको बराबरी का अधिकार के साथ एनडीए की सरकार ने उनके कमज़ोर पक्ष को मजबूत करने का काम किया है, और इसका परिणाम है कि बिहार के दलित आज एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उनके बीच भ्रम फैलाने के लिए तेजस्वी यादव समय समय पर इस प्रकार की अप्रासंगिक बयान देते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव अप्रासंगिक बयान दलितों के बीच देते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिस तरीके से बिहार यात्रा पर निकल रहे, इसको देखते हुए जीवेश कुमार मिश्रा ने साफ कहा कि वो टूरिस्ट हैं, बस कहीं ना कहीं सैर करते रहते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा को आप सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।